स्वयं अर्जुन के पुत्र ने अर्जुन का वध किया। महाभारत के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा। चित्रांगदा अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक महत्वपूर्ण पत्नी थी। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद अन्य राजाओं से मित्रता के लिए अर्जुन मैत्री यात्रा पर निकलते हैं। इसी क्रम में पहले नागलोक पहुंचते हैं, जहां उलूपी से उनका प्रेम संबंध बनता है और विवाह होता है। यहां से अर्जुन जब विदा होते हैं तो वे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की ओर निकल गया। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लिए मणिपुर राजधानी पहुंचते हैं, तब वहां की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन पर मोहित हो गई। परंतु अर्जुन के हृदय में वे केवल एक राजकुमारी थी। जब चित्रांगदा ने अर्जुन के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया, जिससे राजकुमारी को अत्यंत पीड़ा हुई और आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। जब महाराज इस बात से अवगत हुए तो उन्होंने अर्जुन के सामने यह शर्त रखी कि यदि वो मणिपुर की मित्रता चाहता है तो उसे चित्रांगदा से विवाह करना पड़ेगा और अर्जुन व चित्रांगदा के विवाह से जो पुत्र होगा वह उनके पास ही रहेगा और मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इसका कारण यह था कि चित्रवाहन का कोई पुत्र नहीं था, अन्यथा वो उसी समय राज्य की सीमाओं से निकल जाए। चित्रवाहन के बात सुनकर अर्जुन को बड़ा सोचनीय स्थिति हो गया और अर्जुन ने मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और चित्रांगदा से विवाह रच लिया। जब कुछ माह उपरांत अर्जुन नागलोक पहुँचे तो उसकी पत्नी नाग कन्या उलूपी ने द्वेष भावना से चित्रांगदा के विरुद्ध अर्जुन को भड़का दिया। अर्जुन ने निराधार संदेह के कारणवश चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वह गर्भवती थी। चित्रांगदा के गर्भ से चित्रांगदा को एक तेजस्वी पुत्र बब्रुवाहन नामक एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। चित्रांगदा ने ठान लिया वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी कि उसे कोई पराजय करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसका और अर्जुन का पुत्र होगा। वह उसे सारी युद्ध कलाओं में निपुण कर अर्जुन को पराजित करने के काबिल बना दिया। उसने गुरु दक्षिणा में अर्जुन को पराजय करने का वचन मांगी। उधर जब महाभारत के युद्ध के बाद शांति अश्वमेध यज्ञ का श्यामकर्ण अश्व मणिपुर की सीमा में प्रवेश करता है, तब बब्रुवाहन भीम को मूर्छित कर कर्ण पुत्र वृषकेतु का वध कर देता है और अंत में मां गंगा के दिए हुए बाण से अर्जुन का भी वध कर दिया। जब चित्रांगदा को इस घटना का पता चलता है तो वह दौड़कर घटना स्थल पर आती है और बब्रुवाहन को बताती है कि अर्जुन ही उसके पिता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब उसे बताया कि वह अर्जुन का पुत्र और वृषकेतु का भाई है, और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से बब्रुवाहन नागलोक से अपनी बड़ी माता उलूपी से मृत संजीवनी मणि लेकर आया और अपने पिता अर्जुन को अग्रज वृषकेतु को पुनर्जीवित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, पार्थ तुम आज श्राप मुक्त हुए। तुम्हें माँ गंगा ने श्राप दिया था कि गंगा पुत्र भीष्म को शिखंडी के आड़ से मारने के कारण आज अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारे जाएंगे, तभी पाप मुक्त हो पाएंगे। इसी कारण से माँ गंगा के दिए हुए बाण से आज तुम्हारा वध हुआ था। अर्जुन ने श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और माँ गंगा को भी स्मरण कर प्रणाम करते हैं और अश्व बब्रुवाहन व अपनी पत्नियों चित्रांगदा और उलूपी के साथ और सभी युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। धन्यवाद।